Welcome in NIOS with Reason Point. I am here, Ritsa Kataria, going to take your class of accountancy. This is the 5th chapter of journal entries, right? Start your first book with the 5th chapter. और इसमें जितने भी words अगर I use कि this is the important one, this is the most important chapter ever. In every class, जहाँ commerce वहाँ journals. Journal entry is the one of the most important chapter. आपको पता है अगर ये journal entry को बहुत अच्छे से आ गई, मैं आपको बोलूँगी सबसे ज़्यादा डेडिकेट होकर इसी चैप्टर को पढ़िएगा. अगर ये अच्छे से आ गई 70% बुक खत्म मानिएगा. दैट इज अ थिंग. पूरी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स जो सिर्फ इसी पर बेस्ड है. ठीक है, ये हाइपरबोल नहीं है. अगर जनरल एंट्री अच्छे से आ गई तो 70% आपका सिलेबस खत्म मान के चलिएगा. सो 30% आपको पूरा काम करना रहेगा. तो बहुत कामली, बहुत वंडरफुली, चिल ऑफ माइंड से बैठ के पढ़ते हैं जनरल एंट्री. ठीक है, पहले माइंड एकदम, अगर किसी ने डांट खाई है मम्मी पापा से या कोई लड़ाई हुई है किसी से तो उसको भूल जाओ. माइंड को एकदम रिलैक्स कर लो, उसके बाद पढ़ना. क्योंकि कई बार होता है हमारे पढ़ तो हम रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है. तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी क्लासेस में आप कर लेना यदि चीटिंग मेरे साथ, लेकिन जनरल एंट्री में प्लीज़ चीटिंग मत करना. रीज़न बीइंग क्योंकि जनरल एंट्री अगर आती रहेगी तो आपका भला है और मेरा भला, इसलिए मुझे कम समझाना पड़ेगा. ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, दोनों का भला देखते हैं और स्टार्ट करते हैं. बहुत वंडरफुल माइंड से, चिल माइंड से बैठ के पढ़ना. जर्नल एंट्रीज इज ऑल्सो नोन एज द डे बुक. आप पहले एक इमेजिनेशन पे चलते हैं, सबको बाद में पढ़ेंगे. सब कुछ लिखा है यार, सबको सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना है. बुक में ये भी लिखा है, बुक में मैं भी वही चीज़ बता दूँ कि वेयर इज द डिफरेंस. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. Then we will learn something very wonderfully with the story and with our day-to-day program. For an example, आपका एक बिजनेस है, मान लेते हैं शॉप है छोटी सी. चलो छोटी सी शॉप है, आपका एक कस्टमर है. आपके पास कस्टमर सिर्फ कितने हैं? एक. इसका नाम अगर मान लेते हैं सुरेश है. सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसका नाम है क्या? सुरेश. अब उस बंदे का नाम जितनी बार वो आपके पास आएगा आपको उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, वो बंदे का नाम आपको पता है. वो एक ट्रांजेक्शन करेगा तब भी आपको याद रहेगा, 10 करेगा तब भी आपको याद रहेगा. देयर इज नथिंग टू डू विद दैट. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. 10,000 का गुड्स खरीदा, पता है आपको. 1 लाख का तो पता है आपको. 10 रुपये का तो पता है आपको. दैट इज अ थिंग बिकॉज यू आर हैविंग अ सिंगल कस्टमर. एकदम कुछ मैं सोची, पहले जो बोल रही उसको सुन लो. ठीक है, तो एक कस्टमर है, कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ी? नो. कस्टमर सुरेश नाम के ही 10 बंदे हो जाएं. कितने बंदे हो जाए? 10 बंदे. आपके फ़ोन में अगर एक ही बंदा सुरेश नाम का फीड तो आप सिर्फ सुरेश लिखोगे. अगर सुरेश कोई NIOS के तो आप क्या लिखोगे? सुरेश फ्रॉम NIOS. कोई कहीं का है तो उसका हम लोग आगे एडिट करते चाहते हैं. दैट इज़ अ थिंग. अगर 10 बंदे सुरेश नाम के हैं तो आपको बताना पड़ेगा भैया सुरेश A, सुरेश B, सुरेश NIOS वाले, सुरेश कोचिंग वाले भैया, एंड सो ऑन. वी रिकॉर्ड द सेम थिंग लाइक ना. आप लोग भी जब कई बार अगर आपके फ्रेंड, किसी फ्रेंड का नाम रिचा होगा तो आपने रिचा लिखा होगा, मेरे आगे आपने NIOS रिचा मैम वॉट एवर यू हैव फीड, जो भी आपने फीड करा हो. तो दैट इज़ अ थिंग. हम लोग क्या करते थे, सेम नाम के बंदे होते हैं, हम अलग अलग अपने रिकॉग्निशन के लिए अलग अलग फीड करते हैं. इस तरह बुक ऑफ अकाउंट्स है. ठीक है, अब बंदे बढ़ रहे हैं, 100 बंदे हो गए. आपको तब भी याद है, बहुत इंटेलिजेंट हो. 1000 हो गए, याद करना कैपेसिटी खत्म. अब हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक सिस्टमैटिक वे में. जब हम किसी भी बात को, दैट इज और ट्रांजेक्शंस को, इस सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, दैट रिकॉर्डिंग इज नोन एज अ जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज के पहले 2nd नंबर चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे. मैंने बताया था मनी में मेजरेबल चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में. तो जर्नल एंट्री कहता है एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है आपका, दिस इज द जर्नल एंट्री. राइट, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जर्नल्स. ठीक है, जर्नल इज अ बुक. जर्नल क्या है? एक कॉपी है, एक बुक का नाम है. कॉन्सेप्ट में समझो, अकाउंट टफ नहीं है, एकदम भी टफ नहीं. ट्रस्ट मी, अकाउंट्स इज नॉट टफ एट ऑल.
आप लोग जब पढ़ोगे आपको खुद समझ आएगा हाँ यार अकाउंट स्टफ नहीं, फालतू में ही डर रहे थे हम लोग। जर्नल एक बुक का नाम है, सिर्फ एक कॉपी का नाम है जिसमें सारे अकाउंट की बातें होती हैं। दैट्स इट। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये डायरी है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। इस डायरी का हम लोगों ने नाम रख दिया क्या, जर्नल। इसमें क्या, जब हम इसमें खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें ये ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये सिर्फ एक कॉपी है, उसका नाम क्या है, जर्नल है। और इसमें किसका ट्रांजेक्शन लिखा हुआ, जर्नल्स में सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड करे हुए, दिस इज अ जर्नल। जर्नल इज अ बुक, किसकी बुक, अकाउंट्स की बुक, इन विच ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। All day-to-day business transactions are recorded. That's it. This is the journal. So what is a journal? Journal is a book of accounts. What is a journal? Journal is a book of accounts in which all day-to-day, either udhar or nagad doesn't mean all day-to-day transactions are recorded. That's it. In which manner? In chronological manner. 5th को हुआ तो 5th को, 10th को हुआ तो 10th को, 15th को हुआ तो 15th को। ऐसा नहीं 15th वाले को पहले 10th वाले को हुआ, नो, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक मैनर में। Somebody asks you, what do you mean with a journal? Journal is nothing but a book of accounts in which all the transactions are recorded in a systematic manner, right? In order to the occurrence, the transaction when recorded in a journal are known as entries. जब हम जर्नल में कोई बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसका नाम क्या रहता है, entries. Entries is what? Entries is that transaction which are recorded in the books of accounts. That's it. It is the book in which transactions are recorded for the first time. Journal is also known as a book of original record. Journal is also known as a book of original record in the book of primary entry. ठीक है, that is it. इतनी बातें दिमाग में सेट करो। Journal is what? Journal is a book of accounts in which all the transactions are recorded in a systematic or the chronological order. That's it. What is next to remember? Whatever we record, it's known as an entry. It is also known as a book of original record or the book of primary entry or day book. इसको हम day book भी बोलते हैं. That's it. This is the journal. Next, एक systematic manner. सिस्टमैटिक मैनर कहते हैं फॉर्मेट फॉलो करो। आप क्या फॉलो करो, फॉर्मेट फॉलो करो। आपको पता है जो आज आप क्लासेस कर रहे होते हो ये आपके एंट्रेंस में भी काम आएंगी। जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU या वट एवर द एंट्रेंस ऑफ द BCom आप देते हो, सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन BCom एंट्रेंस और द MBA और द BBA एंट्रेंस एज वेल। MCQ के फॉर्मेट में सिर्फ टिक। आज भी अगर हम लोग जॉनी यस पापा बिकॉज हमें रिमेंबर है, बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम्स रिपीट की हुई है। ये पोएम्स हमने बहुत बार पढ़ी होती हैं छोटे में, इसलिए आज भी हम लोगों को पोएम स्ट्राइक कर जाती है, याद रहती है। रीजन भी बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन। तो दिस इज फॉलोड इन एवरीवेयर। इफ यू आर रिपीटिंग द थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टर्म, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू टेक इन माइंड, राइट? व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट हैविंग द 4 or the 5 columns. 5 columns are mandatory to prepare the journal. जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछा गया था। तो कितने कॉलम्स होते हैं? 5 कॉलम्स होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जर्नल में कितने कॉलम बनाने हैं, 5। जर्नल एक बुक है, मैंने बताया आपको, डायरी है, डायरी में कितने कॉलम खींचने हैं, 5 कॉलम। ये आप भी खींचोगे, हम भी, और कोई भी ऑल ओवर इंडिया में, तमिलनाडु में भी कोई बच्चा बैठा तो जर्नल के लिए कितने कॉलम खींचेगा, 5। लद्दाख में बैठा वो भी कितने खींचेगा, 5। दैट इज अ थिंग, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर, राइट? इसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर 5 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज नोन एज अ डेट, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ, जो भी बात हुई जिसका नाम हम लोगों ने एंट्री रखा है वो किसमें जाएगा, पर्टिकुलर्स में। दिस इज द कॉलम ऑफ द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को आपको इन डेप्थ बताऊंगी क्या होता है। अभी आप ये मान के चलो, एक तो कॉपी है जिसका नाम है जर्नल, दूसरी कॉपी जिसका नाम है लेजर, उसी के पेज नंबर का नाम है लेजर फोलियो। अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। व्हाट इज द लेजर फोलियो? लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ अनदर बुक। एक बुक है जिसका नाम है लेजर, उसका एक पेज नंबर है, इसका नाम है लेजर फोलियो, राइट?
तो हमें क्या कॉलम बना रहे हैं, डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट के लिए अमाउंट एंड द क्रेडिट के लिए अमाउंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द जर्नल? जर्नल इज अ डे बुक, इज अ प्राइमरी बुक, इज द डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग बुक which is recorded in all the entries which we happen in the day-to-day daily life in a chronological or a systematic manner, right? ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में एक जस्ट एन एग्जांपल दिया हुआ है। डेट, कौन सी डेट को हैपनिंग हुई, अप्रैल 1 को हुई, तो डेट कॉलम में अप्रैल 1 डाल दिया। रेंट पे करा, ठीक है, रेंट पे करा, ये डाल दिया। LF कॉलम मैंने बताया भी आपका कोई यूज नहीं है, उसको ब्लैंक करिए। 4000 पे के तो 4000 डाल दीजिए। अभी इसमें मत समझिएगा कैसे आया, एवरीथिंग आई लेट यू नो ये कैसे आया। पहले बेस, सबसे पहले बेस क्लियर करो, धीरे धीरे उसमें स्टैंडिंग करते चलेंगे, ठीक है। तो इज इट क्लियर जर्नल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, जर्नल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। यहां तक को पॉज कर दो, उतना बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद यहाँ पे रीज्यूम करके देखना है हमें, ठीक है। लेट्स सी, journal is a book in which transactions are recorded in a chronological order or the date wise we know in the previous lecture. Therefore it will be practically difficult to record the number of transactions large. बहुत सारे transactions हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें सिस्टमैटिक मैनर से क्या करते जाना है, रिकॉर्ड करते जाना है, हमें प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। एक ही कॉपी में इंग्लिश भी है, अकाउंट्स भी है, बिजनेस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स कहाँ की है भैया, अकाउंट्स कहाँ लगा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। हर सब्जेक्ट के में अलग अलग कॉपी बनाइए। वैसे ही जब बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, थोड़े थे 2-2 पेजेस अगर हमने लिखवाने हैं, आपने एक ही कॉपी में लिख लिया। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने तो बट ऑब्वियस ना कि आप अलग अलग कॉपी में बनाते हो। उसी तरह से जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो जर्नल हम क्या करते हैं, एक कॉपी की जगह कई कॉपी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन्स लार्ज होते हैं तो जर्नल बहुत सारे क्लैरिफाई करने के लिए अपने हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाते हैं, जैसे कि स्पेशल जर्नल बुक और जर्नल प्रॉपर। इसका नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर, ठीक। स्पेशल जर्नल बुक क्या होती है, एक होगी जिसमें हम कैश के ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो ट्रांजेक्शन्स जो हम कैश में कर रहे हैं एक कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखे रहेंगे कैश जर्नल, है ना। वो ट्रांजेक्शन जो हम नगद करते जा रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे। गुड्स के लिए अब गुड्स को रीडिवाइड कर दिया गया, परचेजेस के लिए अलग, जितना हम खरीदेंगे उसमें। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी ये चैप्टर जो पढ़ रहे उसमें और एलोबरेटिव मैनर में अलग से चैप्टर्स हैं, लेकिन अभी है तो अभी भी समझ लो, फिर आएगा फिर समझा देंगे, लेकिन अभी जो आए वर्ड्स उसको समझ लो। देखो, जो कैश में ट्रांजेक्शन किया उसको कैश बुक में हमने लिख दिया। अब गुड्स लिखा हुआ है, जब हम उधार खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे तो ऑब्वियसली नगद वाली बुक में जाएगा। जब उधार खरीदेंगे गुड्स को, कीप इन माइंड गुड्स को, तो वो परचेज बुक। सेल करेंगे तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न आएगा तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न बुक। तो हमारे ये हो गए अलग अलग बुक्स, ठीक है। जो कैश बुक होती है वो 2 तरीके की बनाएंगे हम लोग, एक सिंपल कैश बुक और एक बैंक के साथ कैश बुक। सिंपल कैश बुक का नाम हम लोग कहेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, और बैंक कॉलम को कहेंगे डुअल या तो डबल कॉलम कैश बुक, राइट। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बिल जर्नल, जितनी बिलिंग्स होंगी हमारी उसके लिए हम 2 बनाएंगे, एक बिल्स रिसीवेबल बुक और एक बिल्स पेएबल बुक। अब बात आती है व्हाट डू मीन बाय द जर्नल प्रॉपर। जो कहीं नहीं एंट्री होगी वो जर्नल प्रॉपर में होगी। कैश ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, कुछ उधार खरीदा रिकॉर्डेड, कुछ उधार बेचा रिकॉर्डेड, कुछ रिटर्न आया रिकॉर्डेड, कुछ वापस किया रिकॉर्डेड। बट एक एंट्री आप भूल गए, द थिंग्स, जब हम असेट्स खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, क्या खरीदेंगे, असेट्स, तो हम किस में जाएंगे, लेकिन उधार, तो असेट्स की एंट्री क्रेडिट में जब होगी तो कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में। गेटिंग वर्ड्स, जर्नल एक कॉपी का नाम है। अब जब कम ट्रांजेक्शन्स तो एक कॉपी वॉज सफिशिएंट, लेकिन जहां ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हमने कॉपी को डिवाइड कर दिया, और कॉपी के डिवीजन कैसे किया, एक कॉपी बनाई जिसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, दूसरी कॉपी बनाई जिसमें गुड्स के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, थर्ड बनाई जिसमें
जनरल प्रॉपर दैट इज उधार असेट्स खरीदेंगे तो उसके ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। कैश के लिए हम लोग 2 कॉपी फिर से अलग अलग कर सकते, एक में सिर्फ कैश के, दूसरे में बैंक से कोई ट्रांजेक्शन होगा तो, ठीक है। गुड्स के लिए हम लोग ने ये बना दिया अलग अलग, और बिल के लिए हमने ये 2 बुक बनाई, बिल्स रिसीवेबल की बुक, बिल्स पेबल की बुक, और जनरल प्रॉपर से उधार असेट्स खरीदेंगे या बेचेंगे तब के लिए। तो दिस इज द बुक्स ऑफ जर्नल। अलग अलग कर सकते हैं एज पर आर विश। थोड़े ट्रांजेक्शन है तब भी हमारी मर्जी है कि एक ही कॉपी में, और हमारी मर्जी के हम अलग अलग कॉपी बना, ताकि हमें पता हो अच्छा ये परचेज किया, ये कॉपी में लिखा है, सेल किया, अच्छा ये कॉपी में लिखा है, राइट। इनके प्रॉपर अपने अपने खुद के एक चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे। अभी हम सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे दैट इज अ जर्नल। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ओनली जर्नल, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन्स कम होंगे। जब जर्नल पढ़ेंगे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैश बुक, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन। फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हमने, तो ये क्या है, एक एक चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या, इमेज बना रहे हैं अपनी कि हमें बनना क्या है, करना क्या है, कैसे कैसे करना है। दिस इज एन इमेज ओनली, राइट। स्पेशल मैंने वहां पे जो चीजें थी आपको, जो चीजें एलोबरेट करके अब पैराग्राफ में ये गिवन है, आई टॉट यू ओवर देयर विद द माय लैंग्वेज और द अंडरस्टैंडिंग, राइट। द स्पेशल जर्नल, आई टोल्ड यू स्पेशल जर्नल बुक कितनी थी आपकी, कैश बुक, और कौन सी थी, गुड्स बिल्स, राइट। तो यहाँ पे ये आपकी आ गई जर्नल कैश बुक। कैश बुक कितनी थी आपकी, सिंपल कैश बुक और बैंक कॉलम कैश बुक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बताया था, जर्नल में कौन सी, परचेज बुक, जिसमें हम सिर्फ उधार गुड्स की एंट्री करेंगे, सेल्स बुक जिसमें हम उधार बिक्री की सिर्फ एंट्री करेंगे, परचेज रिटर्न बुक जो हमने परचेज किया तो उसको हमने रिटर्न करा है, फिर सेल्स रिटर्न बुक जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। देन द बिल्स रिसीवेबल एंड द बिल्स पेबल बुक। एक चीज ध्यान रखना, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर, आई टोल्ड यू, जो एंट्री कहीं नहीं होंगी वो कहाँ होंगी, जर्नल प्रॉपर में। दिस जर्नल इज मीन्स फॉर रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन फॉर ऑल, नो स्पेशल जर्नल हैज बीन मेंटेन्ड। In this journal, all such transactions are recorded which do not occur frequently, जो बार बार नहीं होते, जो कभी कभी होते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। All such transactions are recorded which do not occur frequently, which do not occur frequently, जो बार बार रिपीटेडली नहीं होते, सम टाइम होते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, मशीनरी रोज रोज तो नहीं खरीदते हम लोग। इफ मशीनरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मैंने आपको बताया जनरल प्रॉपर में सिर्फ और सिर्फ असेट्स के ट्रांजेक्शन होंगे, और वो भी उधार, क्योंकि कैश में होगा तो कैश बुक में हो गया, लेकिन जनरल प्रॉपर में किसका होगा, सिर्फ उधार का होगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ द बुक्स, राइट। अब मेरे को आप लोगों को कुछ समझाना है। ये चीजें तो आप लोगों की बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि जर्नल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल को किस तरह से पुट किया जाता है, दिस इज द पुटिंग ओनली। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, आपने देखा कि इस तरह की इतनी सारी बुक्स हम लोग को मेंटेन करनी पड़ सकती हैं, राइट। लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात करने जा रहे हैं, ओनली जर्नल की। उसके बाद इन डिटेल जो चीजें थी, किस किस तरह की चीजें करनी है हमें। एंड नेक्स्ट इज व्हाट आई नीड टू मेक यू नो, जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, देखो हम क्या क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, या तो हम कोई चीज को परचेज करेंगे, या तो हम कोई चीज सेल करेंगे, यही हमारा ट्रांजैक्शन होगा। हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, या तो हम कैश में करेंगे और या तो हम क्रेडिट में करेंगे। जब कैश में करेंगे तो ऑब्वियसली किस में चला गया, कैश बुक में चला गया, कैश वाले लेजर में चला गया। और जब हम उधार करेंगे तो ये परचेज बुक में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये किस में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। एंड द सेम थिंग सेल्स के साथ, सेल्स में कितनी हो सकती है, 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो हम कैश में कोई चीज बेचेंगे
और या फिर हम उधार बेचेंगे। कैश में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश बुक में जाएंगी चीज़ें, और अगर उधार बेच रहे हैं तो वो हमारी सेल्स बुक में जाएंगी। ठीक है, अब जो बेसिक रूल यहाँ तक का आई होप कि समझ आ गया, और आराम से स्पीडली थोड़े थोड़े पॉज कर करके इस वीडियो को देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा रूल है, जो बिजनेस में हमारे सिर्फ 3 रूल फॉलो होते हैं, वो अब हमने देखना है। दिस इज नोन एज द गोल्डन रूल। राइट, 3 रूल हैं, 3 रूल के ऊपर पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड हो गई है। First is the real account, personal account and nominal account. ये 3 अकाउंट होते हैं। कौन कौन सा? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट कहता है बिजनेस में जो चीजें आ रही हैं उनको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बिजनेस से जो चीज़ें जा रही हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। आने वाली चीज़ों को डेबिट करना और जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करना है बिजनेस कहता है। मैंने आपको इसके प्रीवियसली 2nd चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर एज पर द लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। हम किसके रूप में काम करेंगे? वी आर द बिजनेस, कि हम एक बिजनेस हैं। हमारे पास जो चीज़ें आएंगी उनको हम डेबिट करेंगे, हमारे पास जो चीज़ें जाएंगी वो हम क्रेडिट, इन द सेंस बिजनेस में आएगा और बिजनेस में जाएगा। राइट, तो इसका रूल क्या बन गया? व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अभी ये आपको स्लाइड तैयार करके रखनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसी रूल को सारा बेसिक सब इसी रूल से चलेगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल एज अ नेम डिफाइंड, किसी पर्सन का अकाउंट है। राइट, पाने वाले बंदे को डेबिट कर देंगे और देने वाले बंदे को क्रेडिट कर देंगे। इसका रूल क्या चलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Right, debit the receiver and credit the giver. Nominal says for the expenses and the losses, income and the gain. ये कहते हैं all the expenses and losses, debit. All the incomes and gains, credit. ये आप लोगों को आप रट लो, कर लो, कुछ मतलब नहीं। ये जब नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन टू से नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये आपके टंग ट्विस्ट होनी चाहिए चीज़ें कि वी आर हैविंग द 3 रूल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल सेज व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। पर्सनल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल सेज ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अब मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो बार बार आई repeat the things, reason being of my repetition to keep in your mind. Right, so meet in the next chapter with the new energy. Right, hope for the best, but I am not hoping for the best, but I am telling you just keep these words with you, then meet me in the next chapter. Thank you so much.